तो नमस्कार बच्चा लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी एमसीक्यू की। टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों, जो कि चैप्टर नंबर 13 10th क्लास का सांख्यिकी है, गणित का। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने 4 प्रश्नों को लिया है। यहाँ पे इन चारों को हम करेंगे, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चंस को करेंगे। यानी इस वीडियो में पूरा हम टोटल 10 क्वेश्चंस करेंगे और 10 क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी पे है दोस्तों। इन्हीं वैरायटी पर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नों को, जैसे पहले प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा बताइए। यानी कह रहा है 1 से 9 तक जो प्राकृतिक संख्या है उस प्राकृतिक संख्या को लिखिए और उसका माध्य मान निकालिए, यानी उसका मीन वैल्यू निकालिए। बताइए क्या होगा इन चारों में से ऑप्शन। सबसे पहले आप समझिए कि 1 से 9 के बीच की प्राकृतिक संख्या क्या होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि यहाँ पे बीच नहीं बोला है, 1 से 9 तक, इसलिए इसमें 1 भी शामिल होगा और 9 भी शामिल होगा। यहां ऐसा अगर प्रश्न पूछ दिया जाता कि 1 से 9 के बीच प्राकृतिक संख्या, 1 और 9 के बीच की प्राकृतिक संख्या, तब हम 1 और 9 को नहीं लिखते, बाकी इनके बीच वाले नंबर को लिख देते दोस्तों। अब इनको हमें हल करना होगा, माध्य मान निकालना है इनका। तो माध्य कैसे निकाला जाता है, देखिए माध्य निकालने के लिए फार्मूला होता है कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो यहां पे देखिए दोस्तों, मैं डायरेक्टली टिक नहीं लगवा रहा हूं, एक एक क्वेश्चंस को करा रहा हूं ताकि आपका जो अच्छे से जो स्टूडेंट इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा होगा उसका स्टेप बाय स्टेप चैप्टर भी क्लियर होता चला जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। आइए देखिए, कुल पदों का योगफल कितना है। ये कुल पद कौन है, यही है ना, तो इनको जोड़ दीजिए, 1 2 3 प्लस करके लिखते जाइए सभी को, 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे कुल पदों की संख्या कितनी है गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे कुल पदों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 9 हो गया। अब यहाँ पे गौर से देखें तो इसको टोटल को 1 से 9 तक को जब आप जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका आंसर आएगा 45। अब बटे में कितना है 9, काट देंगे तो 9 × 5 = 45, तो आपका माध्य कितना आ गया दोस्तों 5। यानी अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएगा तो आप आसानी से करेंगे जैसा कि मैंने बताया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। तो देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने पहले प्रश्न को कर लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल लगभग उसी तरह है दोस्तों, बस यहां पे क्या कहा है, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या है, धनात्मक होनी चाहिए यानी पॉजिटिव होनी चाहिए, और सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, जो 2 के पहाड़े से कट जाए। तो 1 से 10 तक लिख लेते हैं, 1 से 9 तक तो लिखे ही हैं, इसमें एक और डाल देते हैं 10। अब इसमें धनात्मक संख्याएं देखिए, धनात्मक भी, धनात्मक तो सभी हैं, अब हमें सम संख्या खोजना है। तो सम संख्या कौन है, 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी 2 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। यही है दोस्तों, 1 से 10 तक के जितने भी धनात्मक सम संख्या है यही है। फिर क्या बोला इसने कि इन सम संख्याओं का क्या निकाल दीजिए, फिर से समांतर माध्य निकाल दीजिए। तभी माध्य का फार्मूला मैंने बताया कि नहीं दोस्तों, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो कुल पदों का योगफल कितने हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। देखा कितनी आसानी से आराम से कर सकते हैं इस तरह का प्रश्न। अब यहाँ पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पदों की संख्या हो गई 5। बताइए यहाँ तक समझ आया नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान है सवाल, आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसे जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 30 और नीचे में 5, काट देंगे 5 × 6 = 30। कितना आंसर आ गया दोस्तों, 6 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखा कितनी आसानी से, कितने कम समय में हमने 2 सवालों को आराम से कर लिया। यानी इस तरह का देखिए दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो इसी तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा बहुत घुमा करके आपको सवाल पूछ देगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सवाल आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रट्टा मार के मैथ नहीं किया जाता। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, यदि आवृत्ति वितरण का माध्य इतना है, यानी 7.5, यानी इस बार माध्य पहले ही से दे दिया, माध्य पहले ही से। एक माध्य का फार्मूला और होता है दोस्तों, यहां पे लिख देता हूं, माध्य बराबर होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। ठीक है दोस्तों, सिग्मा का मतलब होता है टोटल को जोड़ना, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहां पर क्या है, यदि
आवृत्ति वितरण का माध्य हमारे पास 7.5 है, जिसमें कह रहा है Fi इंटू XI का वैल्यू कितना है, इतना, और सिग्मा Fi का वैल्यू इतना है। तो बताइए K का मान क्या होगा। यही पूछ रहा है कि K का मान इन चारों में से किसके बराबर होगा। तो यह भी बहुत आसान सवाल है दोस्तों, देखिए कैसे किया जाएगा। तो आप ध्यान दे सकते हैं दोस्तों, मैंने अभी जस्ट फार्मूला लिखा ऊपर में कि माध्य का फार्मूला ये होता है। तो जो जो वैल्यू दिया है उसे गिवन है जो, उसे पुट कर दीजिए, रख दीजिए। तो यहाँ पे यदि आवृत्ति वितरण का माध्य कितना दिया है, 7.5 दिया है। कितना दिया है, 7.5। तो माध्य हमारे पास दिया कितना दिया है, 7.5 दे दिया है। सिग्मा Fi XI का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, सिग्मा Fi XI का वैल्यू दिया है 120 प्लस 3K, और सिग्मा Fi कितना दिया है दोस्तों, 30 दिया है। तो यहाँ पे रख देंगे 30। अब ये 30 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7.5 का जब 30 से गुणा करेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 225 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 225। अभी इधर कितना बचा, 120 प्लस 3K। तो 225 120 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 120 बराबर 3K हो जाएगा दोस्तों। अब 225 में से 120 घटा देंगे हम लोग, तो कितना बचेगा दोस्तों, 115 बच जाएगा। 115 क्या ना, 105 बच जाएगा आपका। कितना बचेगा दोस्तों, 105। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब आपका कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 3K, 3 इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए अगर कट में दिक्कत हो रहा है देखिए, तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, या कट करना चाहे काट सकते हैं। जैसे 3 एकम 3, 3 3 का 9, 1 बचा, 3 5 15, 35 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो भी वही आएगा, ऊपर वाला डिवाइड के अंदर डाल दीजिएगा, नीचे वाले को बाहर। 3 3 का 9, 1 बचा, 5 उधरा, 3 5 15। देखा कितनी आसानी से आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 35। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी आपका दिया हुआ है 35। तो इस तरह का भी प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कर देगा, सिग्मा Fi XI और क्या कहते हैं सिग्मा Fi वैल्यू दे देता है, जिसमें माध्य पहले ही से दे देगा, ठीक ना, कि माध्य का वैल्यू इतना है, उसमें से कोई एक वैल्यू मिसिंग कर देगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या कहते हैं सिग्मा Fi XI में क्या कर दिया, K कर दिया है, और पूछ दिया कि यहाँ पे K का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह अगर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो आप इस तरह से इसे हैंडल करेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, कह रहा है यदि माध्यक 10 हो और माध्य का वैल्यू 5 हो तो उसका बहुलक क्या होगा। कोई कह रहा है, एक प्रश्न है, उसी प्रश्न का जब हम माध्यक निकालते हैं, माध्यक यानी माध्यिका निकालते हैं, तो कितना आता है, 10 देता है। कितना देता है, 10। और उसी का जब माध्य निकालते हैं तो 5 आता है। तो कह रहा है बताइए उसका बहुलक तब क्या होगा। तो यहाँ पे माध्य, माध्यिका और बहुलक का एक रिलेशन होता है, वो फार्मूला होता है दोस्तों, संबंध होता है। इसे देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको समझ में आएगा। इसे मिटा दो बढ़िया से। तो इसका संबंध क्या होता है दोस्तों, तो देखिए माध्य, माध्यिका और बहुलक का संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। ये फार्मूला होता है। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, बहुलक ज्ञात करना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, 3 गुणे माध्यक कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया है दोस्तों, 5 दिया है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए इस रिलेशन को जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 तियां 30 हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 20। यानी इस तरह से अगर आपको प्रश्न पूछ दे, माध्यक 10 दे दिया, माध्य दे दिया 5, तो बहुलक क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आया बच्चा, डी आया है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यहीं पे ये एक सवाल मैंने कराया, लेकिन यहाँ पे दो तरह के और सवाल बन रहे हैं। कैसे दिखाता हूं मैं। यहाँ बहुलक पूछ दिया, शायद हो सकता था कि यहाँ बहुलक दे देता, माध्यक दे देता, माध्य पूछ देता, तो पक्षांतर करके आप माध्य को अकेला करके निकाल लेते, ठीक है। अगर हो सकता है यहाँ पे आपको क्या दे दिया, बहुलक और माध्य दे दिया, माध्यिका पूछ दिया, तो भी आप क्या करेंगे, वैल्यू को पुटअप करेंगे और माध्य को अकेला करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से प्रश्न अगर पूछा जाए तो बड़ी आसानी से आप करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 5वें क्वेश्चन को। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो बताइए x का मान क्या होगा। तो मैंने बताया था ना पहले ही कि अगर कॉमा कॉमा करके क्वेश्चन दिया है तो हमारा माध्य का फार्मूला क्या होगा, इस तरह से होगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो कुल पद जितने दिए हैं उसका क्या करेंगे, पहले योगफल कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे। तो कितना है दोस्तों, 7 है, फिर प्लस 13 है, फिर 20 है, फिर 17 है, फिर 3x है, बटे अब कुल पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5,
माध्य तो हमें पहले ही से दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, समांतर माध्य कितना दिया है 18 दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। अब इसे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। यह जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ 5वां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब 5 यहाँ पे है तो 18 से क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 के साथ कितना हो जाएगा, 18 5 90 हो जाएगा। यहाँ पे 7 13 20 17 जब आप जोड़ेंगे 3x को साइड में रख लीजिए, क्योंकि x वाला है, x वाले को नॉर्मल वाले नंबर के साथ तो जोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, तो इसको नॉर्मल वाले को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 57। अब 90 है यहाँ पे, ठीक ना, 5 इधर चला गया, ठीक ना, तो नीचे में कुछ नहीं बचा है। अब 57 जो है दोस्तों इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 57, तो बराबर कितना बचा 3x। अब 90 में से 57 घटा देंगे तो बचेगा आपका दोस्तों 33 बराबर 3x। तो 33, अब 3 इंटू में है कहाँ चला जाएगा, बटे के नीचे चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे, काट देंगे, 3 को 33 से काटेंगे तो आंसर आपका 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11, या तो काटने नहीं आता तो डिवाइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस तरह का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो बड़े ही आसानी से इसे आप करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कुछ छठवां भी इसी तरह का ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। क्या कह रहा है, यदि संख्याओं 7 8 और x 11 14 का माध्य जो है, अभी यहाँ 18 दिया था ना, तो इस बार माध्य भी नहीं दिया, इस बार कह रहा है माध्य x है, तो बता दो x का वैल्यू क्या होगा। यानी अगर आप गौर से देखें तो ये जो संख्या है यहाँ पे वही माध्य भी है, यानी जो माध्य आएगा वही ये संख्या भी आएगा। समझ आ रही मेरी बातें? तो आइए इसको करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, बड़ी ही आसानी से आप इसे सीख जाएंगे। तो कह रहा है यदि संख्याएं इतना 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 इतने का माध्य x है, तो माध्य तो पता चल गया कितना है x, बराबर कुल पदों का योगफल। चलिए पदों का योगफल करते हैं, 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 11 प्लस 14 बटे, अब पदों की संख्या गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5, इसको मत गिनिएगा ना, ये तो माध्य है ना, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। अब ये 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का, तो 5 का जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5x। अब उधर क्या बचा हमारे पास, x को साइड में रखिए प्लस करके, बाकी को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका 11 और 14 का हो जाएगा 25 हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, 25 और 7 32 हो जाएगा, 32 और 8 हो जाएगा आपका 40। कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा 5x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। एक बार फिर जोड़ लीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं 8 7 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 हुआ था, 15 25 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचा 40, 5x इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 5x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 4x बराबर 40 बचेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 40/4, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दहान 40, तो x कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से इसे किया जा सकता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे और माध्य का वैल्यू पहले ही से दे दे और x का वैल्यू निकालना है तो भी कर लेंगे। आपको इस तरह का प्रश्न पूछे कि यहां भी मिसिंग हो और माध्य भी मिसिंग हो तो कैसे निकालेंगे, तो भी मैंने बताया। अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 7वें और 8वें की। तो यहाँ पे 7वां और 8वां में कोई सवाल करना नहीं है दोस्तों, बस कुछ बातें हैं जिसे समझ लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर आपका बहुत कीमती होता है, एक एक नंबर आपका बड़ा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि किसी भी तरह एक नंबर भी ना कटने पाए, यह मैं व्यवस्था कर रहा हूं ताकि आप हर तरह से सवाल को कर सके जब अगर वहां पे पूछा जाए। तो देख सकते हैं यह प्रश्न क्या कह रहा है, कि कह रहा है केंद्रक प्रवृत्ति की माप क्या होगा। तो पहले समझिए केंद्रक प्रवृत्ति की माप में कौन कौन आते हैं। तो केंद्रक प्रवृत्ति की जो माप होती है, केंद्रक प्रवृत्ति की जो माप होती है दोस्तों, उसमें आपका माध्य रहेगा, माध्यक रहेगा और बहुलक रहेगा, ठीक है। तो अब आप इसमें ढूंढिए केंद्रक प्रवृत्ति की कौन माप है, इसमें से बारंबारता है नहीं, क्योंकि उसमें 3 है। केंद्रक प्रवृत्ति की माप में कौन कौन आएंगे, माध्यक होगा, माध्यक माध्य और माध्यिका। देखिए माध्य माध्यक और बहुलक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे बारंबारता तो हो नहीं सकता, संचय बारंबारता हो नहीं सकता, वर्ग अंतराल होगा नहीं, बहुलक, तीनों में से आ गया ना एक, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखा कितनी आसानी से आपने कर लिया। बस ये आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्रक प्रवृत्ति की माप पूछेगा तो बस दिमाग में 3 चीजें रहनी चाहिए, माध्य, माध्यिका और बहुलक। 8वां
केंद्रक प्रवृत्ति की माप कौन नहीं है? अब इसको तो सिंपल सी बात है, बता लेंगे। माध्य तो होता है, देख लीजिए, इसे नहीं लिखेंगे। माध्यिका होता है, बहुलक होता है, तो केंद्रक प्रवृत्ति की माप कौन नहीं है? तो नहीं वाले में कौन आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा कि नहीं दोस्तों? तो देखा कितनी आसानी से कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक आराम से कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों, समझ आ रहा होगा। आइए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उन दोनों क्वेश्चन को करते हैं। आ गए हैं हम लोग अब 9वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देख सकते हैं 9वां प्रश्न आपका बहुलक पे है। तो कह रहा है कि 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक क्या है? इनमें से बहुलक का मतलब होता है कि जो पद हैं वो पद जो यूज किए गए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न में आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें से बहुलक पूछा गया है। बहुलक का मतलब है कि जो आपके टर्म्स दिए हैं, यानी जो पद दिए हैं कॉमा कॉमा करके, वो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुए हैं, सबसे ज्यादा बार कौन आया है, वही बहुलक होता है। यानी सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला वो बहुलक कहलाता है। देखिए जैसे यहाँ पे 2 3 7 2 7 5 3 7, ये सब क्या है? पद है ना। तो इनमें से कौन सा ऐसा पद है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है? तो आप देखिए 2 जो है 1 बार 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन 7 को देखिए 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट हुआ है। तो 7 जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना आसान है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सेम वही प्रश्न यहाँ है, थोड़ा सा टेबल बना के दे दिया है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। तो निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक क्या हुआ? मैंने बताया ना, पदों को देखिए और सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है। बारंबारता का मतलब होता है कि रिपीट होना। जैसे यहाँ पे पद है, ये लाइन जो है पद वाली है और ये लाइन बारंबारता वाली है। तो पद यहाँ पे 5 दिया है, तो ये जो 5 है वो कितने बार रिपीट हुआ है? 4 बार। ये जो 10 है वो 10 कितने बार रिपीट हुआ है? 9 बार। ये जो 15 है, 15 कितने बार रिपीट हुआ है? 18 बार। 20 जो है 20 कितने बार रिपीट हुआ है? 8 बार। 25 कितने बार रिपीट हुआ है? 3 बार। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है? ये 15 देख सकते हैं कितने बार रिपीट हुआ है दोस्तों? 18 बार। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आपका सी सही होगा। यानी 15 जो है पद वो 18 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसकी बहुलक क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। बताइए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आया होगा। इतने सारे क्वेश्चंस आपको मैंने कराया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा करता हूं कि आप दहाड़ के एकदम करेंगे, बेहतर मार्क्स लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।